आरहत वाङ्मय में कहा गया है। अट्ठ सुहुमाहिम पेहाई जाइंग जानित्तु संजय दया हिगारी भूवेशु आस चिट्ठ स ए शिवा। हमारे जीवन में एक सद्गुण हो सकता है दया, दया की भावना रखना, अनुकंपा रखना। जिस आदमी में निर्मल दया की भावना होती है वह कई पापों से संभवतः बच सकता है। परस्य पीड़ा न कायव्वा, कि दूसरे को तकलीफ नहीं देनी चाहिए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे का हित करना और यूँ समझें हम आध्यात्मिक कल्याण करना, यह बहुत अच्छा धर्म है। दूसरे को कष्ट देना यह अधमता कह दें, एक पाप का कार्य हो जाता है। तो यह दयावान जो आदमी होता है, हृदय में दया, वह आदमी दूसरे को तकलीफ देने से सकुचाता है। भी हो सके तो किसी का कल्याण करें, फालतू किसी को हमारे द्वारा कष्ट नहीं होना चाहिए। यह अनुकंपा शब्द जो एक हमारे तेरापंथ साहित्य में, सिद्धांत में कुछ प्रसिद्ध है, अनुकंपा। तो भीतर में थोड़ा कंपन हो कि ये लोग अधर्म में जीने वाले हैं, इनका कैसे भला हो, इनका कैसे कल्याण हो। यूँ मन में दया की भावना की दूसरों को भी पापों से बचाना आध्यात्मिक अनुकंपा है। पापाचरणा दात्म रक्षा दया, कि पाप के आचरण से आत्मा को बचाना, यह आध्यात्मिक दया हो जाती है। कोई पाप करने वाला आदमी हो, उसको समझा करके पाप से मुक्त कर देना, वो एक दया। खुद को भी पाप से बचाना, यह खुद के प्रति एक दया की भावना हो जाती है। तो साधु यह आध्यात्मिक दया यथासंभवतया करते हैं, या करनी चाहिए, या की जा सकती है। कि जो पाप में जीव हैं, आत्माएं हैं, मनुष्य हैं, उनको कैसे धर्म की ओर मोड़ा जाए, और सदुपदेश के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा, प्रवचन के द्वारा, बातचीत के द्वारा कितनों को पाप से धर्म की ओर मोड़ा जा सकता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सद्गमय मृत्योर मां अमृतम गमय। असत से सत्य की ओर ले जाना, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, तथा मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाना, और पाप से धर्म की ओर ले जाना। तो साधु या जो भी अच्छे लोग जो धर्म में अधिक विश्वास करने वाले हैं, आध्यात्मिक चेतना वाले हैं, वे दूसरों को पाप से धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करें, खुद को भी धर्म की ओर ले जाएं, तथा दूसरों को भी पाप से धर्म की ओर ले जाने का प्रयास करें। और कई बार एक एक उपदेश, एक एक प्रवचन जो होता है, वो आदमी को एक दिशा निर्देश देने वाला, आदमी की गलत दिशा से उसे सही दिशा की ओर ले जाने वाला बन सकता है। छोटी छोटी कोई बात भी छू जाए, आदमी की दृष्टि, आदमी की दिशा
परिवर्तित हो सकती है और अच्छी बन सकती है। एक बार एक शहर में एक नट मंडली आई, नट मंडली, नाटक और दिखाने वाली, कर्तव्य दिखाने वाली। तो राजा की ओर से एक रात कार्यक्रम रखा गया नट मंडली का। तो नट मंडली ने स्वीकार कर लिया, ठीक है हम अपना कर्तव्य प्रोग्राम करेंगे। रात को करीब 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक का प्रोग्राम था। तो शहर के बहुत संभ्रांत लोग भी आए, और तो क्या राजा स्वयं भी 1-2 घंटा के लिए उस कार्यक्रम में आया कि मैं भी देखूंगा। राजा आया तो राजकुमार भी साथ में आ गया, एक बेटी थी राजकुमारी वो भी आ गई। तो ये बहुत और भी मंत्री आदि प्रोग्राम में आए। नट मंडली ने अपना प्रोग्राम शुरू कर दिया था। कैसे कैसे बहुत एक कर्तव्य दिखाना, छोटी छोटी चीज पर चल करके दिखाना, तरह तरह के कर्तव्य दिखा रहे थे। दिखाते दिखाते रात के 2 बज गए। तब जो मुख्य नट था, नट मंडली का मुखिया, उसने सोचा रे प्रायः तो हम प्रोग्राम दिखाते हैं ना, तो बीच में ही रोज लोग घोषणा करते हैं 1 लाख मेरी ओर से इतना, या नट मंडली का उत्साह बढ़ाते हैं लोग, या आर्थिक अनुदान दिया करते। यहाँ तो कोई बोला ही नहीं, या कोई नहीं बोला तो फालतू इतना श्रम क्यों करें हम। वरना कोई घोषणाएं, राजा खुद बैठा है, कोई घोषणा नहीं कि इतना देंगे कि वो देंगे, लोग देख तो रहे हैं, घोषणा कोई नहीं कर रहे हैं। तो जो नट मंडली का मुखिया था उसने अपने साथी से कहा कि भाई प्रोग्राम बंद कर दें, बहुत थक गए, कोई घोषणा नहीं हो रही है हमारे लिए, कोई अनुदान की घोषणा नहीं, तो बंद कर देते हैं। तब वो सहायक नट था, वो बोला कि भाई 2 तो बज गए, 5 बजे तक का टाइम है, तो ज़्यादा समय तो बीत गया, थोड़ा बचा है कि बहुत गई, यानी रात्रि बहुत गई, थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। भाई रात बहुत बीत गई, थोड़ी बची है, अब बीच में प्रोग्राम को स्टॉप करके यह रंग में भंग नहीं करना चाहिए कि बहुत गई, यानी रात बहुत गई, थोड़ी रही, अब रंग में भंग मत करो। तो यह थोड़ा जोर से बोला, वो सहायक 2-3 बार बोला, बहुत गई, थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। तो नट का जो मुखिया था मंडली का सोचा ठीक है, प्रोग्राम बीच में तो नहीं छोड़ना चाहिए, पूरा तो करेंगे, जो मिलेगा सो मिलेगा, कोई बात नहीं। प्रोग्राम चालू रखा, पर यह वाक्य 2-3 बार सहायक ने बोला था, बहुत गई, थोड़ी रही, रंग में भंग मत करो। यह वाक्य कई लोगों के कानों में पड़ गया, राजकुमार ने भी और भी कईयों ने सुन लिया। 2-4 मिनटों में राजकुमार उठा और आगे आया और अपना गले में कीमती हार था वो निकाल करके नट मंडली को अर्पित कर दिया, बहुत कीमती हार। इतने में राजकुमारी उठी, उसके पास भी हार था, उसने निकाल के नट मंडली को दे दिया। एक सन्यासी बैठा था, उसके पास रत्न कंबल था, वो आया, रत्न कंबल मुखिया नट को ओढ़ा दी, उसको दे दी। परिषद देखती रह गई, इतने कीमती कीमती इतनी चीजें यूं भेंट में दी गई है। अब तो मुखिया नट का तो उत्साह 2 गुना 4 गुना बढ़ गया, वाह इतनी चीजें हमको आशा ही नहीं थी, ऐसी चीजें भी हमको मिलेगी। कीमती हार, वो भी राजकुमार का, इधर राजकुमारी का, सन्यासी का रत्न कंबल, इतनी कीमती, आज तक इतना अच्छा हमें अनुदान नहीं मिला जो आज मिला है। ठीक है, कार्यक्रम आगे बढ़ता रहा। लगभग 5 बजे और कार्यक्रम तो संपन्न हो गया, अच्छी तरह संपन्न हो गया। तो राजा के मन में थोड़ी फीलिंग हुई, फीलिंग ये हुई कि मेरा राजकुमार है, मैं पास में बैठा हूं, मुझे बिना पूछे ये हार का अनुदान कैसे किया।
एक अनुशासन होता है। हम तो राजघराने के लोग हैं, तो राजकुमार भी बिना अनुशासन के काम करेगा तो जनता पर क्या असर पड़ेगा, क्या मैसेज जाएगा। तो राजा ने राजकुमार से वहीं पर पूछा कि बेटा, तुमने वो गले का हार भेंट में दिया, बहुत कीमती था, मैं पास में तो बैठा था, जरा सा तुमने पूछा भी नहीं, मुझे पूछना भी उचित नहीं समझा, ऐसे ही दे दिया। राजकुमार बोला, पिताश्री पूछना तो चाहिए था, पर इतना भाव विभोर हो गया था मैं कि पूछने की बात दिमाग में आई नहीं, सीधा दे दिया। इतनी बड़ी प्रेरणा मुझको मिली आज कि मैंने वो हाल देख। प्रेरणा क्या मिली तुमको, क्या प्रेरणा मिली? कि पिताश्री अब सबके बीच में थोड़ा बताना मुश्किल है, थोड़ी सी गोपनीय बात है। का बताओ, मैं औरों को दूर कर देता हूँ। औरों को दूर कर दिया, बता क्या बात है, क्या प्रेरणा मिली तुमको? कि पिताश्री जब वो बीच में वो एक नट बोला था, बहुत गई थोड़ी रही रंग में भंग मत करो, इस वाक्य ने मुझे बड़ी प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? कि पिताश्री बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही मन में शर्म है, पर झूठ भी नहीं बोलना चाहूँगा, और आपका दबाव है कि बताओ बताओ क्या बात है, तो बता दूंगा। बहुत ही शर्म लज्जा की बात है। बोल क्या बात है? पिताश्री मेरे मन में कुछ महीनों से एक बात दिमाग में आई हुई थी, वो ये थी कि पिताश्री 90 पार तो हो गए, 90 पार तो हो गए, अब मुझे भी उम्र आ रही है, ये और लंबा यूं जीते रहेंगे तो मैं राजगद्दी पर कब बैठूंगा? ये तो लंबा निकालते रहे, 90 पार तो हो गए, अभी भी ठीक है शरीर में, पता नहीं कितने बरस आएंगे, मैं भी 70 के आसपास आ गया हूँ, तो ये लंबे और रहेंगे तो ऐसा न हो जाए इनके सामने मैं चला जाऊं, मैं राजगद्दी पर बैठूं ही नहीं। इसलिए मेरे मन में भावना थी कि जैसे तैसे पिताजी को जहर खिला करके मरा दूं, गद्दी मुझे मिल जाए। यह मेरे मन की भावना थी। मैं प्लानिंग में था, कब मौका मिले कि भोजन में कोई जहर मिला करके पिताश्री को खिला दिया जाए, इनका काम पूरा हो जाए, राज्याभिषेक मेरा हो जाए। यह प्लानिंग मेरी चल रही थी। इसने जब वाक्य बोला, बहुत गई थोड़ी गई रंग में भंग मत करो, तब सोचा रे पिताजी 90 पार हो गए, आखिर कितने आएंगे, अब पितृ हत्या का पाप तो मैं नहीं करूँगा। यह बहुत गई थोड़ी रही रंग में भंग मत करो, इससे मुझे शिक्षा मिली। मैंने तय कर लिया मैं इस जीवन में यह पाप तो नहीं करूँगा, भले पिताश्री 100 पार हो जाएं कोई बात नहीं, पितृ हत्या का भयंकर अपराध वो तो मैं नहीं करूँगा। यह मेरे दिमाग का स्पष्टीकरण हो गया कि वो काम नहीं करना। यह प्रेरणा मुझे इस आज के प्रोग्राम से मिली। मैंने सोचा रे इतना बढ़िया काम, मुझे इतने पाप से बचा दिया, पितृ हत्या के पाप से बचा दिया, इसके सामने यह गले का हार कौन सी बड़ी चीज़ है। तो मैंने गले का हार भेंट में दे दिया, आपको पूछा नहीं, यह मेरी भले भूल मान ले, मैं भाव विभोर हो गया, तत्काल दे दिया। ठीक, कोई बात, अच्छी बात। बेटी से पूछा, तुम तो महिला जाति हो, बेटी हो, तुमने भी नहीं पूछा मुझे, ऐसे दे दिया। आखिर बेटे की तुलना में बेटी को तो ज़्यादा अनुशासित रहना चाहिए, तुमने कैसे दे दिया? वो पिताजी मेरी भी एक बात है। क्या बात कहा? जैसे भाई ने कहा वो वैसी ये जो बोला था ना, बहुत गई थोड़ी रही रंग में भंग मत करो, तो यह मुझे भी प्रेरणा देने वाली उक्ति रही। कैसे? कि मेरी भी गोपनीय बात है, एक बार भैया को भी दूर कर दो, आप फिर बताऊंगी, कि बेटे को भी दूर, और सब दूर हो गए। कि पिताश्री बात यह है कि मेरे मन में शादी की, अब तक शादी हुई नहीं थी, मेरे मन की इच्छा थी मैं मंत्री के बेटे से शादी हो, मेरी मंत्री जी वृद्ध है, उनके बेटे से मेरी शादी हो, यह मेरी इच्छा थी। मुझे यह पता था कि मंत्री जी थोड़े सामान्य परिवार के हैं, तो पिताश्री मेरी शादी वहाँ तो करेंगे नहीं, और किसी, वो तो राजघराने में बड़े कोई राजकुमार के साथ करने की चेष्टा करेंगे। मुझे पता भी था कि आप खोज रहे हैं वर को, कोई अच्छे राजा के वहाँ शादी हो। मेरा मन
अनुराग था वो मंत्री के बेटे के साथ में था। तो मैं सोच रही थी कि ये मेरी शादी और कहीं करें, उससे पहले मैं यहाँ से भाग जाऊं, मंत्री के बेटे के साथ कहीं भाग जाऊं, तो अलग से वहाँ जाके वो शादी कर लेंगे। मैं इस चिंतन प्लानिंग में थी। फिर मैंने सोचा, अरे इसने जब वाक्य बोला बहुत गई थोड़ी गई रंग में, कि पिताजी की वृद्धावस्था में ऐसा काम मैं करूंगी, इनको कितना कष्ट होगा, इनके मन में क्या बीतेगी। तो इनको इतनी उम्र तो आ ही गई, अब थोड़े जब तक अच्छी बात है खूब जिए, इनके मन को दुख हो, मैं भाग जाऊं यहाँ से, ऐसा काम अब मैं नहीं, पिताजी जहाँ शादी करेंगे वहाँ कर लूँगी, अब भाग करके पिताजी को दुख देने वाली नहीं बनूंगी। ये मेरा चिंतन जो बदला था, नया चिंतन हुआ, उसका कारण था बहुत गई थोड़ी रही रंग में भंग मत करो। अच्छी बात। अब वो बाबा जी थे, उन्होंने रत्न कंबल दिया था। तो राजा बोला, बाबा जी महाराज क्या बात हुई, रत्न कंबल कैसे दे दिया आपने। कि राजन मेरी भी एक बात है। बोलो क्या बात है। कि बाबा महाराज मुझे सन्यास लिए 25 बरस हो गए, 25 बरस। अभी मेरी उम्र करीब 50 बरस की है। 25 साल का था तब सन्यास लिया था, अब 50 करीब हो गए हैं। तो मेरे मन में आया कि 25 साल हो गए, न तो भगवान मिला न परमात्मा मिला, रे फालतू क्यों सन्यासी बना, संसार के सुख भोगता क्यों सन्यास। खैर अभी भी 50 ही तो आए हैं, अभी और लंबा जीवन हो सकता है, सन्यास छोड़ के घर जाऊं। तो मैं तो घर जाने के लिए जा रहा था और मार्ग में यह प्रोग्राम देखा, तब यहाँ बैठ गया, यहाँ प्रोग्राम देख के फिर जाऊंगा। मैं तो सन्यास छोड़ने की तैयारी में था। जब इसने ये कहा कि बहुत गई थोड़ी गई रंग में भंग मत करो, तो तब मैंने सोचा, रे 50 तो आ गई, अब जीवन का क्या भरोसा, 60 आएंगे एक, 65 आएंगे एक, 90, कब क्या हो जाए क्या पता। पता नहीं 5 महीने भी नहीं आए, कुछ हो जाए तो। इतना सन्यास का जो एक महत्वपूर्ण उपक्रम है, जो शास्त्रों में जिसकी इतनी बातें हैं, तो जब ले ही लिया सन्यास, अब क्या संसार के सुखों में जाना, अब तो अंतिम श्वास तक सन्यास में ही रहना है। यह प्रेरणा मुझे किससे मिली, इस नट मंडली से, कि बहुत गई थोड़ी गई रंग में भंग मत। महाराज मैंने सोचा, रे इतनी बड़ी प्रेरणा मुझे सन्यास छोड़ने से बचा दिया, इसके सामने रत्न कंबल है क्या, मैंने दे दिया भेंट में। तब राजा ने कहा, रे एक वाक्य ने 3 व्यक्तियों का कल्याण कर दिया। राजकुमार को पितृ हत्या के पाप से बचा दिया, राजकुमारी को भागने के गलत काम से बचा दिया, बाबा जी को सन्यास छोड़ने से बचा दिया। तो एक ये वाक्य, बहुत गई थोड़ी गई रंग में भंग मत करो, तो हमें अपने जीवन में कि भाई मनुष्य जीवन है, मान लो 70 आ गए, इतने तो आ गए, अब वापिस 70 तो आने मुश्किल ही माने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अब शेष जीवन है, इसमें धर्म करें, अच्छा काम करें, पापों में न बिताएं। तो बहुत समय, यानी ठीक है जितना समय आए उतना आ जाए, पर पापों से बचें। तो एक एक वाक्य आदमी की दिशा और दशा को कई बार बदलने वाला हो सकता है। तो बहुत गई थोड़ी रही रंग में भंग मत करो, एक ऐसा ये सेंटेंस, ऐसी उक्ति है कि आदमी के 3 व्यक्तियों की चिंतन धारा को मोड़ दिया। तो हमारे जीवन में धार्मिकता रहे, नैतिकता, अहिंसा, सद्भावना, और विद्यालय जो ये शिक्षा संस्थान हैं, यहाँ विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनको यह ईमानदारी, अहिंसा, सद्भावना, नशा नहीं करना, ऐसी अच्छी अच्छी जो बातें हों, वे विद्यार्थियों के दिमाग में बिठाने का प्रयास हो। वो कल्टीवेट, अच्छे संस्कार कल्टीवेट किए जाएं, उनमें अच्छे संस्कार आएँ, ज्ञान भी अच्छा हो। तो ज्ञान और संस्कार दोनों अच्छे होते हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन सकता है। अब उदयपुर बहुत निकट या परिपार्श्व में मान लें, प्रेक्षा विश्व भारती से चले थे, उदयपुर मार्ग में था, एक उपलक्ष्य उदयपुर का भी वो अब निकट आ रहा है, ये मेवाड़ का प्रदेश है। तो हमारे परम पूज्य भिक्षु स्वामी जहाँ तो नई दीक्षा मेवाड़ में ग्रहण की, केलवा अंदरी औरी, वो
तो यहाँ मेवाड़ की जनता, हमारे इतने अच्छे लोग हैं सब, जो कई बुजुर्ग हैं, कई अवस्था में बुजुर्ग, ये तो दुनिया का क्रम है, बुजुर्ग हो जाते हैं, कोई जवान कोई नए जन्म ले लेते हैं। तो श्रावक श्राविकाएं हैं, और जो सेवा करने वाले कितने लोग आते हैं जाते हैं, कितने कितने सेवा दर्शन का अपना मानो लाभ लेने का प्रयास करते होंगे। तो ऐसे हमारे जो श्रावक और भी लोग हैं, श्रावकों के सिवाय भी, क्योंकि हमारा संपर्क थोड़ा व्यापक है, जैन, नॉन जैन, अन्य जैन, कई प्रकार के लोग आते हैं। तो सबके जीवन में खूब समाधि रहे, शांति रहे। जीवन में हम जितना धर्म का पुरुषार्थ कर सकें वो करने का हमें प्रयास करते रहना चाहिए।